Hello students, our next topic is electric potential due to electric dipole। कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा या कैसे निकालेंगे वो अब हम देखेंगे। ओके, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लिया यहाँ पर, जिस पर दो चार्जेज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, एक एंड पर माइनस क्यू चार्ज, दूसरे एंड पर प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है 2L, ठीक है। दोनों के बीच लेंथ हमने कंसिडर कर ली कितनी 2L। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड डाइपोल लेंथ 2L। कहता है कि हमने क्या कंसीडर किया, एक डाइपोल कंसीडर किया जिसके एक एंड पर माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की लेंथ कितनी है 2L। देन डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा, P इज इक्वल टू में चार्ज इंटू में लेंथ, ठीक है। और चार्ज कितना है यहाँ पर Q, तो Q इंटू में 2L, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2L। डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, चार्ज इंटू में लेंथ ऑफ द डाइपोल, Q इंटू 2L। ओके, अब देखो बेटा, हम मान लीजिए किसी पॉइंट P पर, लेट वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। मान लीजिए हमको ये पॉइंट C है बेटा, इस पॉइंट C पर इस पूरे डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस पॉइंट C पर। तो अगर ये इसका सेंटर डाइपोल का, तो इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है R, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है R। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को C नहीं, इस पॉइंट को P नाम दे देता हूँ बेटा, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट P है ना, ये डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के साथ या डाइपोल लेंथ के साथ इतना एंगल बना रहा है थीटा। ये जो आपकी डायरेक्शन है OP कहूँगा इसको मैं, ये OP जो लाइन है ये इस डाइपोल मोमेंट के साथ या डाइपोल लेंथ के साथ या डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाती है थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए बेटा, अब ये मान लिया, जो ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। A पॉइंट पर कितना चार्ज रखा हुआ था माइनस Q, और B पॉइंट पर कितना चार्ज रखा हुआ था Q, ठीक है। अब इस माइनस Q की वजह से भी इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा, और इस B पॉइंट की वजह से भी, यानी कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से भी पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल होगा। जो नेट पोटेंशियल होगा वो इसका और इसका क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द एल्जेब्रिक सम। देखो इधर ध्यान दो, हमने एल्जेब्रिक सम कहा है, उसको वेक्टर सम नहीं कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें फोर्स के केस में तो हम क्या निकालते थे, वेक्टर सम। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर कैसा सम लेंगे, उसका एल्जेब्रिक सम लेंगे, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल के दोनों चार्ज हैं, उनकी वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने कह दिया VP, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके इक्वल होगा, पहले हम किसकी, कौन से चार्ज की वजह से, माइनस Q चार्ज की वजह से। तो माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा, माइनस K इंटू Q बाई R। अब R हमें नहीं पता, यानी कि A से P की डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दी AP, ठीक है बेटा, प्लस में। अब प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q अपॉन में BP, ठीक है, क्योंकि B और P के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालनी पड़ेगी। अब इसको देखो, ये निकालने के लिए हम क्या करें कि इस पॉइंट A से, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ा दूं, जो लाइन डाइपोल मोमेंट के सेंटर, डाइपोल के सेंटर से पास हो रही है, और इस A पॉइंट से मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ठीक है। हमने क्या ड्रा कर दिया कि परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया N, ठीक है। इसी प्रकार B पॉइंट से इस OP लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालने, AP और BP। AP और BP की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, जो लाइन उस पॉइंट को डाइपोल के सेंटर से मिला रही है, उस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AN, और इसी प्रकार उसी लाइन पर B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया BM, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये जो डाइपोल है ना बेटा, आपको पता डाइपोल, ये तो दिखाने के लिए हमने इतना बड़ा बनाया है, अदरवाइज डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करूँ तो इसका सेंटर, ठीक है, अगर ये पॉइंट आपका P है
तो यहाँ से देखो आप क्या देखोगे, ये लाइन नियरली क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, यहाँ से नियरली क्या होंगे इक्वल, ये एंगल भी थीटा बनाएगी, ये भी थीटा बनाएगी, ये भी थीटा बनाएगी। तो आप यहाँ क्या देखोगे कि जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ए पी इज नियरली इक्वल टू पी एन। ठीक है बेटा, ये जो लाइन है किसी भी फोर शॉर्ट डाइपोल, इधर लिख देता हूं मैं, फोर शॉर्ट डाइपोल, किसी भी शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल तो बहुत छोटा होगा जिसकी बीच की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी होती है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि एपी और पीएन नियरली इक्वल होंगे। ठीक है, एपी और पीएन नियरली क्या होंगे इक्वल। अब देखो पीएन को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं। अब ओपी, ठीक है, पीएन किसके इक्वल होगा यहाँ से, ओपी प्लस में ओ एन। ठीक है, ओपी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ओ एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखो इस डाइपोल की लेंथ हमने कितनी ली है, एल, तो यहाँ से 2l, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी है एल। ठीक है, आप निकाल सकते हो, यानी कि कहने का मतलब है ये भी लेंथ एल और ये लेंथ भी एल, तभी तो 2l बनेगी बेटा। तो देखो ओपी की वैल्यू तुम्हें पता है, ओपी की वैल्यू हमने क्या मानी है आर, तो ओपी की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं आर, लेकिन हमें ओ एन निकालना होगा। ओ एन कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो आप इसको। ठीक है, अब देखो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ठीक है, इसे लाल पेन से बना देता हूं मैं, ये एंगल किसके इक्वल होगा थीटा के इक्वल। तो देखो ये आपको पता है हमने क्या लिया है परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस ही बात है एंगल इस पर, तो ये क्या होगा बेस, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हररबोले रूल हम क्या करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ओ एन, हमें तो यही निकालना है बेटा, ओ से लेकर एन तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें पता है कितना है ओ ए इज इक्वल टू में कोस ऑफ थीटा। तो यहां से देखो ओ एन किसके इक्वल आ जाएगा ओ ए कोस थीटा, और ओ ए की वैल्यू कितनी है एल, तो क्या हो जाएगा एल कोस थीटा। ठीक है, तो हम ओ एन की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे एल कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। इसी प्रकार यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो बी पी है, बी पी नियरली किसके इक्वल है पी एम के। ठीक है, बीपी नियरली किसके इक्वल होगी, ये वाली जो भुजा है लगभग इसके इक्वल होगी, नियरली इक्वल किसके इक्वल होगी पी एम की नियरली इक्वल होगी। अब इसको भी हम दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। ओपी की वैल्यू हमें पता है, ओपी एज इट इज माइनस किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओपी में से हम क्या घटाएं कि हमारे पास क्या आ जाए बीपी की वैल्यू, तो ओपी में से हम घटा देंगे यहाँ पर ओ एम। ठीक है, ओपी माइनस ओ एम। अब ओपी की वैल्यू फिर से आपको पता है कितनी है आर, ओ एम की वैल्यू फिर से इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर आपका, तो ये परपेंडिकुलर ये आपका बेस है आपका हाइपोटेन्यूज। जब आप निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा एल कोस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको मैं कहा देता हूं यहाँ पे, इस इक्वेशन को अगर मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली क्या करेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी वीपी इजिकल टू में माइनस के क्यू अपॉन में एपी की जगह क्या पुट करेंगे आर प्लस में एल कोस ऑफ थीटा प्लस के क्यू एज इट इज, बीपी से क्या पुट करेंगे आर माइनस एल कोस थीटा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए आगे इस इक्वेशन के अंदर से के और क्यू कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं, इधर भी के क्यू इधर भी के क्यू है, तो जब हम के क्यू कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वीपी इजिकल टू में के क्यू हमने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया अंदर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस में एल कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यही बचेगा, के क्यू बाहर चल रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं अंदर क्या ले लें एलसीएम, जब हम कैल्शियम लेंगे आर प्लस में एल कोस ऑफ थीटा इंटू में आर माइनस एल कोस थीटा, यही एलसीएम आएगा। आर प्लस एल कोस थीटा से ये कैंसिल आउट, क्या बच गया आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा।
लेकिन यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा माइनस आर प्लस एल कोस थीटा। और जब आर माइनस एल कोस थीटा से ये वाला कैंसिल आउट, क्या बचेगा आर प्लस एल कोस थीटा प्लस आर प्लस एल कोस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ये माइनस का आर ये प्लस का आर कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा नेट पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा के क्यू इंटू में 2L कोस ऑफ थीटा अपॉन में, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता था ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, जब इस के को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा के इंटू में क्यू इंटू 2L कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन अबोव इक्वेशन वी गेट, जब इक्वेशन 1 का यहां पर यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी मोमेंटम, ठीक है, सॉरी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू में क्यू इंटू 2L। तो आप यहां पर देखो क्यू इंटू 2L से क्या पुट कर सकता हूं P, तो क्या बन जाएगा बेटा के इंटू में P L कोस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो के किसके इक्वल है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी लिख सकता हूँ वीपी इक्वल टू में के किसके इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एल कोस ऑफ थीटा पी एल कोस ऑफ थीटा और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर सिंपली हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से चाहे देखो रिलेशन चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन हमें ताकि लिखना कम पड़े इसलिए हम इसका यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं के का। लेकिन फॉर एन आइडियल डाइपोल, ये तो बेटा क्या आ गया इन केस ऑफ अगर डाइपोल लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, डाइपोल लेंथ अगर कंसिडरेबल है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आया के पी एल कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन फॉर एन आइडियल डाइपोल के लिए क्या होगा, जो ये एल डिस्टेंस है यानी कि डाइपोल लेंथ है इस डायग्राम के अंदर, जो डाइपोल लेंथ है एल, ये इस डिस्टेंस से इन डिस्टेंस के आगे ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। ठीक है, छोटा से जब कर रहे हैं ना तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों डिस्टेंसेस के अंदर, तो क्या लिखेंगे किसी आइडियल डाइपोल के लिए एल इज लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, जब एल आर से बहुत छोटा होगा तो एल की जो हायर पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके को आ जाएगा के इंटू में पी कोस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, के इंटू में पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि एल की जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो देखो यहाँ पर एल मल्टीप्लाई में कोस थीटा के साथ, तो एल को हमने नेग्लिजिबल एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अब ये भी पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी वेनिस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल ना के इक्वल। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ आपका आर स्क्वायर, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आइडियल डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आया के पी कोस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब स्पेशल केस देखते हैं इसके क्या होता है। स्पेशल केस ये तो कब था बेटा जब हमने पॉइंट को एनीवेयर माना है, ना तो पॉइंट एक्सियल लाइन पे कंसीडर कर, ना तो एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा था और ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब आपको पता है ना वो लाइन जो दोनों चार्जेस से होते हुए डाइपोल के सेंटर से पास, उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, और जो डायरेक्टली डाइपोल के सेंटर से डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर और डाइपोल के सेंटर से पास होती है उसको हम क्या कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पर आप देखेंगे वह केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जब पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जब इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करेगा यानी कि इस लाइन के ऊपर, अब लाइन ऐसे आएगी, ये आपका डाइपोल है, ये अगर ये आपका डाइपोल है तो वो डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन कैसे आएगी, ऐसे जैसे मैंने रेड पेन रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि डाइपोल लेंथ के अंदर और इक्वेटोरियल लाइन के इक्वेटोरियल लाइन के बीच एंगल कितना रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा
90 डिग्री। जब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा बेटा, तो आपको पता है कोस थीटा कोस 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। जब कोस 90 0 के इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि देखो इस इक्वेशन में जब k इंटू पी कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर, कोस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 0। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी टर्म 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। इट मीन्स पोटेंशियल एट all points on the equatorial line is 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0। सेकंड केस क्या कहता है बेटा? सेकंड केस देखते हैं। If point lies on the axial line towards पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपका ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये इसका डाइपोल का क्या है? सेंटर। ठीक है, ये डाइपोल लेंथ 2 है। तो अगर जो पॉइंट है ना वो कहीं पॉजिटिव चार्ज के नजदीक एग्जिस्ट करता हो, तो आपको पता है डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, आप देख रहे हो कि डाइपोल की लेंथ की डायरेक्शन और वो क्या कहते हैं इसकी चार्ज की जो इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्शन है, सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस है और जो उस पॉइंट की जो डायरेक्शन डाइपोल से वो भी सेम है, और डाइपोल लेंथ की या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी दोनों क्या है? सेम। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 डिग्री। और आपको पता है कोस 0 किसके इक्वल होता है? 1, यानी कि पॉजिटिव प्लस 1 के इक्वल होता है। कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? +1। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। जब चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रखा होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट मीन्स पोटेंशियल एट all points on axial line towards positive charge is always positive। उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि Vp इजिकल टू में KP अपॉन में R स्क्वायर, कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा। थर्ड के केस क्या कहता है? इफ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन एक्सियल लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल का सेंटर -q + q -q + q। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉइंट कहीं क्या हो? नेगेटिव चार्ज के नजदीक हो, यानी कि ये पॉइंट है P। तो आप यहाँ पर देखो कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन तो ये वाली, ठीक है, लेकिन जो इसकी सेंटर की जो डायरेक्शन है, सॉरी, इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है इसके डाइपोल के सेंटर से, वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। और आपको पता है कोस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? -1। ठीक है, यानी कि कैसी वैल्यू होगी? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कैसी आएगी? नेगेटिव। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा? -KP अपॉन में R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट पोटेंशियल एट all points on axial line towards negative charge is always नेगेटिव। ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट करता हो, चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करता हो, या किसी दूसरे पॉइंट पर एग्जिस्ट करता हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सभी केसेस हमने यहाँ पर पढ़े। थैंक यू।